हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में दो तरह की बातें आती हैं। एक थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है, वो एक ट्रेडिशनल थ्योरी है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड और उसकी जो यूनिट होती है वो यूटिल्स होती है। और एक नया अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच है, जिसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, जिसमें यूटिलिटी को हम मानते हैं कि दैट कैन नॉट बी मेजर्ड और द सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, द यूज़फुलनेस और सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है आज हम उसको पढ़ेंगे। जो नया ऑर्डिनल अप्रोच है उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व के साथ पढ़ेंगे, बाद में उसका क्लास उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग समझ रहे हैं ये टोटल यूटिलिटी को हम लोग समझ रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को समझ रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने उदाहरण लिया है यूटिलिटी का कि कुछ बातें मैं बता दूं। यूटिलिटी कुछ ऐसी चीज़ है कि जैसे मुझे या आपको, आप में से किसी को अगर प्यास लगी है बहुत और गर्मी का दिन है, हम लोग कहीं जा रहे हैं और एक गिलास शरबत पीना हम चाहें और किसी शरबत बेचने वाले के पास जाएं, वो कहे कि भाई एक गिलास या एक बोतल शरबत का दाम मैं आपसे 50 रुपये लूँगा या कोल्ड ड्रिंक्स का दाम 50 रुपये लूँगा। और अगर मुझे बहुत प्यास लगी हो तो मैं शायद 50 रुपये दे के बहुत प्यास को अपने बुझा लूँगा, तो मैं अपने थर्स्ट को कम कर लूँगा। तो और एक बोतल पीने के बाद या एक गिलास शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद काफ़ी हमें आराम मिल जाएगी प्यास से और गर्मी से। तो अब अगर वो दूसरा बोतल हम उससे कहें कि नहीं भाई, मैं उससे अगर फिर कहूँ कि भाई तुम एक दूसरा बोतल भी पिलाओ, लेकिन मैं उस दूसरे बोतल का, चूँकि मेरी प्यास बहुत हद तक बुझ चुकी होगी, मैं दूसरे बोतल का फिर उसे 50 रुपये नहीं दूंगा, उसे कम दूंगा, शायद 25 रुपये दूँ या कुछ भी दूँ, लेकिन कम देना चाहूँगा। और अगर तीसरा बोतल मैंने पीना चाहा अगर, तो फिर उसका तो बहुत ही कम दूंगा मैं, चूँकि जो पहले गिलास या पहले बोतल की जो उपयोगिता थी, जो यूज़फुलनेस था, जो सेटिस्फैक्शन था, वो बहुत ज़्यादा था। दूसरे का ऑब्वियस है कि वो बहुत कम हो गया, कम हो जाता है। तो हम लोग पहला अप्रोच जो पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग देख रहे हैं कि यूटिलिटी का यही डायग्राम है और जो हमारी मान्यता है, दो तीन मान ले, जो मान्यता है या जो एजम्पशन है इस यूटिलिटी कार्डिनलिटी के सिद्धांत से कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कार्डिनल अप्रोच एक इसका होता है और दैट कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स और यूनिट्स। पहली मान्यता हम उसको ये समझते हैं। और दूसरी मान्यता हम लोग ये कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। हाँ, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अप टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट मतलब हम देख रहे हैं कि पहले बोतल से यहाँ पर कंजम्पशन इसने शुरू किया, हमने पहला बोतल लिखा है एक्स एक्सिस पर, अपने ओ एक्स एक्सिस पर हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को लिखा है, पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा। ये 5 बोतल नहीं है, ये फर्स्ट है एक्चुअली, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन, चौथा और पांचवा बोतल है। तो अगर एक उपभोक्ता यहाँ से पहला बोतल पीता है तो इसी पॉइंट से अगर उसकी यूटिलिटी यहाँ से शुरू हुई टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी वहीं से घटना शुरू हो गया। और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर कहा जाए कि आप डिफ़ाइन करें, तो हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड इज़ द इंक्रीज इन यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड। मैं फिर से कह दूं कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड इज़ द इंक्रीज इन यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड। तो ज़्यादातर जो गुड्स हैं या वस्तु हैं वो उससे हमें पता चलता है कि उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्रमशः घटता रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है
कि जो यूटिलिटी का टोटल चेंज है हर पॉइंट पर, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। जो यूटिलिटी का टोटल चेंज है, यानी एक पर्टिकुलर, जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी वही चीज़ है, वही बढ़ती हुई यूटिलिटी है कि जो कंज्यूमर या उपभोक्ता या उस सामान को इस्तेमाल करने वाला किसी एक एडिशनल यूनिट से, एक बाद वाले यूनिट से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिले या जो यूटिलिटी उसे महसूस हो, वही मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप ले लिया है कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, और जो 200 ml का हम लोगों ने मान लिया कि 200 ml का कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, और एक एक बोतल करके कंज्यूमर उसको पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको टोटल यूटिलिटी, जैसे पहले बोतल में हमने देखा है, माना है, जो होता है कि आदमी को ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, यानी उसको 50 यूनिट यूटिलिटी मिल गई, और चूँकि वो पहला है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी वो 50 ही यूनिट हुआ, या यूटिल्स कह लें। यूटिलिटी का जो कार्डिनल यूनिट है वो उसको यूटिल्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे यूटिल्स या यूनिट कुछ भी कह लें, दोनों ही कह सकते हैं। दूसरा, जब वो कोल्ड ड्रिंक्स का जब बोतल पीता है उपभोक्ता, तो उसको दूसरे बोतल में 50 यूनिट की यूटिलिटी नहीं मिलती है, उसको उसमें 40 की मिलती है, यानी पहला और दूसरा बोतल मिला करके उसकी यूटिलिटी 90 हो जाती है। फिर दूसरे पे हमने देखा है कि वो 40 हो गया, दूसरे पे 40 ही मिल पाया, 50 यूनिट नहीं मिल पाया, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रही है, 50 के बाद 40 हो गई, यानी पहले पर टोटल 50 मिली थी, दूसरे पे वो 90 हो गई। तीसरे पे हम लोगों ने देखा कि वो मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, घट गई, 40 से 30 आ गई, और टोटल 120 टोटल यूटिलिटी हो गई। और उसके बाद चौथे पे ये 20, फिर 10-10 यूनिट का मैं देख रहा हूँ कि ये इसकी कमी आ रही है। चौथा बोतल जब कोल्ड ड्रिंक्स का पिया, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 हो गई। उसके बाद सॉरी, ये 10 नहीं होगा, ये 20 के बाद जो है मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई, फिर 10 यूनिट की गिरावट आई यहाँ पे। पांचवा बोतल जब उसने पिया, सॉरी ये 5 नहीं होगा यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा सही करना होगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म गिरावट मान रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में यूनिफॉर्म 10-10 यूनिट की गिरावट हो रही है। उसके बाद ये छठे बोतल पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी घटते हुए 10 यूनिट और नीचे आ गई, ये 0 हो गई। और सातवें पर जो है ये -10 हो गई और 10 यूनिट की गिरावट आ गई। 10-10 यूनिट की गिरावट आ रही है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी में जो गिरावट है वो यूनिफॉर्म है, 10-10 यूनिट की गिरावट हो रही है। तो कंज्यूमर जो है चौथा बोतल जब पीता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घट के 20 हो जाता है, पांचवा पीता है तो फिर 10 हो जाता है, और जब छठा पीता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर हो जाती है। मतलब कि अब उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और वो 0 पर आ जाता। तो जैसे ही ये 0 पर आ जाता है, यानी कि अब इसके बाद टोटल यूटिलिटी भी इसके बाद, क्योंकि जब निगेटिव पे आया तो जब ये 0 पर आता है तो हम लोग देख रहे हैं कितनी यूनिट हो जाती है इसकी टोटल यूनिट हो जाती है यहाँ पर। जब ये 0 पर आता है तो फिर ये 140 ही 150 यहाँ पे हो जाता है, ये 140, फिर यहाँ पे आके 150 हो जाता है पांचवें पर बोतल को कंज्यूम करने पर। छठे पर ये 150 ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया। और उसके बाद जब निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आई तो फिर ये 140 टोटल यूटिलिटी 140 पे आ जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये 0 पर होता है तो महत्तम होता है इसका टोटल यूटिलिटी जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंचती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए मैक्सिमम होती है कि यहाँ तक 0 के जस्ट पहले तक वो मैक्सिमम तक पहुंच चुकी होती है, और 0 पर आकर के भी वो वहीं होती है। उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है। गोया कि जब वो फर्स्ट बोतल कंज्यूम करता है, ये फर्स्ट पहला बोतल किया, सेकंड किया, उसने थर्ड बोतल किया, फोर्थ बोतल किया, और यहाँ पे फिफ्थ किया इसने, और यहाँ पे 6th किया।
6th बोतल किया तो 6th बोतल में वो 0 हो गया, गोया कि 5th में ही उसकी ड्यूटी यहाँ पे पहुँच गई थी और 6th में वो कहीं बढ़ी नहीं, वो यहीं पर रह गई। मतलब कि जब 0 पे पहुँचता है मार्जिनल यूटिलिटी तो आदमी मैक्सिमम पर होता है और 0 के बाद डाउनफॉल शुरू होता है। 0 के जस्ट पहले वो मैक्सिमम पर पहुँच चुका होता है और 0 पर भी वहीं बरकरार होता है वो, और उसके बाद वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो उसका डाउनफॉल दैट इज क्या, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिमिनिश, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और अब इसमें एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एडिशनल यूटिलिटी है। वो एडिशनल यूटिलिटी है व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि जब कंज्यूमर एक मार्जिनल यूटिलिटी वही यूटिलिटी है जो कंज्यूमर को मिले जब वो एक एडिशनल यूनिट उस गुड का कंज्यूम करे। तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड इज द इंक्रीज इन यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये इसने पहला बोतल कंज्यूम कर लिया और फिर एडिशनल दूसरा बोतल इसका आया तो इसको 40 मिला, पहले पे 50 मिला था। तो 50 को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मानते हैं क्योंकि इट्स नॉट एडिशनल। एडिशनल तो उस चीज़ को हम कहते हैं जिसमें कहीं से कोई एडिशन हो। तो फर्स्ट बोतल वाज जस्ट स्टार्ट, सो इट इज टोटल कंज्यूमिंग, टोटल यूटिलिटी इज देयर 50 यूटिल्स, बट देयर इज नो एडिशन बिकॉज दिस इज द start from 0, so it was added to the 0, so it is 0 पे कोई चीज़ अगर हो तो उसका एडिशनल तो वही होता है कि एक चीज़ है और फिर एक चीज़ या कुछ चीज़ें हैं उसमें कुछ एडिशन किया जाए। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो पहले यूनिट का जो कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिलेगी दैट इज़ नॉट मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक अलग बहस है कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी माने या नहीं माने, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट यूनिट से जो हम कहने का मतलब, जो मैं भी इसको ये मानता हूँ, इट्स नॉट यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। तो एडिशनल ये नहीं है, इट इज़ द स्टार्ट। तो यहाँ पे 50 तो है और अगर हम 50 ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन दूसरे यूनिट पे वो 50 से घट के 40 हो गया, फिर तीसरे यूनिट पर 30 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, चौथे पर 20 हो गया, पांचवें पे 10 हो गया और छठे पे वो 0 हो गया। जब 0 हो गया, जब 10 हुआ तो यही मैक्सिमम था, यानी पाँचवा बोतल जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो वो अपने क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर था और फिर जब 0 आया तो वहीं पर बरकरार था, उसके बाद उसकी टोटलिटी गिरना शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ रही। और हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट बोतल, ये जो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बोतल है, यानी यहाँ पर आके 6 बोतल टोटल वो कंज्यूम करता है। यहाँ पे 1 करता है, यहाँ पे दूसरा करता है, तीसरी, यहाँ पे 2 बोतल नहीं करता है, यहाँ पर भी वो 1 ही बोतल करता है पर वो बोतल दूसरा बोतल होता है। यहाँ पे वो 1 ही बोतल कंज्यूम करता है, थर्ड पे वो तीसरा होता है, यानी टोटल वो 6 करता है। अगर वो 6 के बाद जाएगा तो निगेटिव हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है। दैट इज़ कि ये OY है और ये जो पॉइंट इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, अगर इसको हम इधर, ये भी OY है तो इसको ये माइनस, इसको हम अगर मान लें यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम Y डैश मान लें तो ये दिस इज माइनस OY, तो ये माइनस में चली जाती है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी यहाँ से घटना शुरू हो जाता है। यानी इसके बाद अगर और वो कंज्यूम करेगा तो और नीचे जाएगा, -20 यूटिलिटी पर चला जाएगा या और ज़्यादा चला जाएगा। वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा, यानी वो और कंज्यूम ही नहीं करेगा, वो आदमी उस कोल्ड ड्रिंक्स को पी ही नहीं पाएगा, उसकी तबीयत तो यहीं पर आके 0 पर आ गई, तो नॉर्मली वो करेगा नहीं। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर उसको ज़बरदस्ती पिलाया जाए तो उसको नुकसान होगा और वो निगेटिव पर चला जाएगा और उसकी टोटलिटी कम हो जाएगी। जो उसको मज़ा आया था पहले, दूसरे, तीसरे बोतल में या 5वीं बोतल तक, उससे वो कम सेटिस्फैक्शन या कम आरामदेह या कम कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। दैट इज़ ही विल बी इन द डिसकम्फर्टेबल पोजीशन राइट फ्रॉम 7th ही विल बी इन द डिसकम्फर्टेबल पोजीशन, माने उसका जो कंफर्ट है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है या उसको जो फ़ायदा लग रहा है, यूटिलिटी लग रहा है, वो घटती चली जाएगी। ही विल बी डिसकम्फर्टेबल, ही वॉन्ट बी कंफर्टेबल एट द बोतल 6 बाई कंज्यूमर बोतल 6, ही विल बी जस्ट न्यूट्रल, वो ना उसको यूटिलिटी मिलेगी ना उसका कोई ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन राइट फ्रॉम द 7th बोतल, राइट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 7th बोतल ही विल बी अनकम्फर्टेबल। सो ये जो है मार्जिनलिटी यहाँ से निगेटिव हो जाती है और टोटलिटी यहीं से घटना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ इसमें और है जो मार्जिनल बेनिफिट
हमने लिख रखा है मार्जिनल बेनिफिट, इसको हम लोग कभी बाद में इस पर एक क्लास लेंगे, हम लोग इसको समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल बेनिफिट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रा फ़र्क है दोनों में। देयर लाइज सम डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल बेनिफिट। तो इसको भी हम लोग किसी क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग एंड नॉट ऐड, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई समथिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये हम लोगों का टोटल यूटिलिटी कर्व है। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि ये 50 यूटिल से फर्स्ट बोतल की यूटिलिटी शुरू होती है और द हाईएस्ट यूटिलिटी जो हम लोगों को मिलती है, कंज्यूमर को जो मिलती है, वो 150 यूटिल की मिलती है और वो 5th बोतल में मिल जाती है। और फ्रॉम 5th बोतल ऑनवर्ड 6th बोतल में, जब 5th से ये 5th ख़त्म करके जब 6 में जाता है तो देयर इज़ नो यूटिलिटी, नो एडिशनल यूटिलिटी इन 6th बोतल, और 6 जो है वो 0 होता है, यानी कि 6 बोतल का जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज़ 0। इसमें हम लोग एक चीज़ और ये करते, हम लोगों ने अजम्पशन लिया था, इस अजम्पशन में हम लोग एक चीज़ और ऐड करें कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज़ नो चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हम लोग अपने अजम्पशन में ऐड कर लें, जो हम लोगों ने शुरू में अजम्पशन लिया था या जो चीज़ अज्यूम किया था, दैट इज़ कि ये प्रोसेस जो यूटिलिटी का चल रहा है बाय कंज्यूमिंग द बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, इसके साथ साथ सारा अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है। ये भी हम लोग अपने अजम्पशन में ले लें। दूसरी चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब कंज्यूमर 150 पर यहाँ पे पहुँचता है 6th बोतल पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। दैट इज़ 6th बोतल में ये जो कर्व है, टोटल यूटिलिटी कर्व जो है, ये फ्लैट हो जाता है, ये यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। दिस पॉइंट इज़ अ फ्लैट पॉइंट, और इसीलिए हम लोगों ने इसको क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिया था। दिस वाज अज्यूम्ड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट, और दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पर 0 होती है इस फ्लैट पॉइंट पे, और यहाँ के बाद वो निगेटिव हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, दैट इज़ 150 हियर इन दिस केस, यानी 50 फर्स्ट बोतल के। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि या हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट बोतल से ही हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, टोटल यूटिलिटी शुरू हो जाती है फर्स्ट बोतल से, लेकिन इसको हम लोगों ने दिखाया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट बोतल दिस 50 यूटिल्स, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू करते हैं या कोई भी कंज्यूमर शुरू करता है, तो फ्रॉम फर्स्ट सिप ऑफ द बोतल उसको यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाती है। फ्रॉम द फर्स्ट सिप ऑफ द बोतल उसको यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, और वो यूटिलिटी उसको मिलती रहती है, वो यूटिलिटी उसको मिलती रहती है फ्रॉम द फर्स्ट सिप ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, वो उसको मिलती रहती है। और अगर हम ये माने कि एक सिप के बाद अगर दूसरा सिप वो लेता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले सिप से कम हो जाती है। या इसको हम लोग इस तरह से भी देखें कि अगर एक कंज्यूमर 10 ml उसने फर्स्ट सिप लिया, 10 ml पहली बार पिया उसने, उसके बाद दूसरा सिप जो लिया तो 11वें ml में जा करके उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले 10 ml से कम हो जाएगी। फिर अगर वो 10 ml का एक सिप लेता है तो दूसरे सिप के बाद 21वें ml से थर्ड सिप में उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। गोया कि जो पहले बोतल में टोटल 50 यूटिल्स उसको मिलते हैं, दैट इज़ द एंड ऑफ द 50 बोटल्स, अगर इसको हम 10 भाग में बांट दें 20 ml का करके, तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। 20 ml का अगर वो ये एक सिप लेता है तो 10 सिप लेगा, यानी एक सिप में उसको 5 यूटिलिटी मिलती है ऑन एन एवरेज, लेकिन फर्स्ट सिप में उसको 5 नहीं मिलेगी, 5 से ज़्यादा मिलेगी, और दूसरे में उसको फिर उससे कम मिलेगी, तीसरे में उससे कम मिलेगी, और अल्टीमेटली अगर वो 10 सिप लेता है 200 बोतल का, 10 घूंट में अगर वो पीता है तो पहली जो घूंट होगी उसमें 5 यूटिल से ज़्यादा होगी, फिर ग्रेजुअली कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम हो करके अल्टीमेटली 200 ml अगर वो 20 ml का सिप लेता है तो अल्टीमेटली जो लास्ट सिप होगा उसका उसमें सबसे कम होगी, और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट बोतल वो 50 यूटिल्स होगी। तो
चूंकि यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ को शुरू करते हैं, इस पर हम बहस कर चुके हैं कि इट इज़ नॉट द एडिशनल, इट इज़ द फर्स्ट पोर्टल, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी हम नहीं मानते हैं, लॉजिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर इस ग्राफ को फ्रॉम द ओरिजिन हम प्लॉट करते, फ्रॉम द ओरिजिन फर्स्ट एमएल से अगर प्लॉट करते, तो इसके इस स्लोप के हर पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल जाती, क्योंकि हमारा प्लॉटिंग ऑफ जो ग्राफ होता वो वो कहाँ से होता, वो फ्रॉम द ओरिजिन होता। तो फ्रॉम द ओरिजिन अगर वो होता तो हमको फर्स्ट शिप से ही, अगर वो इस तरह से फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग कर लेते, यहाँ से अगर हम लोग कर लेते, यहाँ से अगर हम लोग कर लेते, उसको प्लॉट करते इस ग्राफ को अगर हम लोग, तो ये ग्राफ हम लोगों का ग्राफ यहाँ से कंटिन्यूअस होता, और कंटिन्यूअस हो करके ये 200 ml के पहले भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट हमको मिलता, अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते। तो चूँकि हम लोगों ने 50 यूटिल से माना है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पोर्टल माना है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंस इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपने ग्राफ को ओरिजिनली यहाँ से दिखाया है, लेकिन अगर अपने ग्राफ को हम लोग यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं ओरिजिन से, तो इसमें हर जगह हम लोग इसमें हर जगह हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाता। लेकिन चूंकि हमने प्लॉट ही यहाँ से किया है, इसलिए फ्रॉम राइट हैंड साइड, वी कैन अराइव एट दिस पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट वी कैन नॉट arrive from the left hand side, so the limit doesn't exist here, so there is no marginal utility at this point, so it is only logically or mathematically, लेकिन marginal utility तो यहाँ से ही फर्स्ट शिप्स के से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया, और चूँकि यहाँ पे जा करके 6 के कंजम्पशन में जाके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंजम्पशन यहाँ पे फ्लैट हो जा रहा है, जो हमारा कर्व है, तो अगर फ्लैट हो जा रहा है तो विद द चेंज in the consumption there is no change in the satisfaction here। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी ज़ीरो हो जा रही है। क्यों ज़ीरो हो जा रही है कि यहाँ पे जब हमारा जो इस रेंज में 6 बोतल के रेंज में जो हमारा फंक्शन है वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दैट इज ज़ीरो। तो इसलिए इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट सी दैट व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, द मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, टोटल यूटिलिटी, द टोटल यूटिलिटी इज 150 हियर, the total utility is 150 here, the total utility is 150 here, where the marginal utility is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो जाके 0 हो जा रहा है। कंजम्पशन इज देयर, हम लोग 4th through 5th 6 शुरू से कंज्यूम करते जा रहे हैं, 6 के बाद भी अगर हमारा निगेटिव होता है यहाँ पर आकर के, तो कंजम्पशन इज देयर, बट देयर इज़ नो फंक्शन। यहाँ पे यूटिलिटी हमारी कुछ भी नहीं रहती है, यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यूटिलिटी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूटिलिटी जो है 0 हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट इज़ वाई कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार्डिनल अप्रोच। द अप्रोच वाज कार्डिनल। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने इसको पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, हम लोगों ने समझा, और आप लोगों ने भी इस वीडियो को देखा। ये वीडियो, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में अगर कहीं कोई मुश्किल आपको समझ लग रहा है, कहीं कोई मुश्किल दिखाई दे रही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, एंड आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व योर इशू। और अगर इस वीडियो के बनाने में कहीं कोई टेक्निकली या एकेडमिकली कोई मुझसे भूल हुई हो, और आप अगर ऐसी भूल को आपके समझ में आए, तो प्लीज़ डू पॉइंट आउट दैट मिस्टेक ऑफ माइन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी ग्रेटफुल टू दोज व्यूअर्स हु शैल पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।